ठीक है। एसएसटी का पेपर दे के आए हैं अपना, सेट 3 मिला था हमको आज। क्यूपी कोड ये है, ठीक है। और सोशल साइंस का पेपर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा कैसा गया। उससे पहले जहाँ से भी तुम हो, जिस स्टेट से हो, अपना सेट मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, ठीक है। और क्या कहते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को यार। तुम क्या कहते हैं, थोड़ा सा आगे कंटेंट लाऊंगा, क्योंकि आज हमारा 10th का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और एक नई जर्नी शुरू हुई है। वहाँ के सारे अपडेट्स, व्लॉग्स मैं तुम्हारे लिए डाला करूँगा, ठीक है। जो उसके अगर साइड करें तो सोशल साइंस का पेपर, जो अगर मैं थोड़ा सा वन वर्ड में रिव्यू दूँ तो पेपर वॉज सो ईजी। मतलब इतना ईजी पेपर था कि तुम मेरी ईजीनेस का इतना सवाल इस प्रकार से लगा सकते हो कि मेरा पेपर 12:24 पे हो चुका था। मतलब मैं घड़ी पे लिटरली देख रहा था जब मेरा पेपर हो गया, मेरा पेपर 12:25 पे ही हो चुका था। उसके बाद से मैं अपने पेपर को रिवाइज़ करे जा रहा था। जो पॉइंट्स मेरे को नहीं आ रहे थे उसको अच्छे से रिवाइज़ और कर रहा था। जो आंसर मेरे को नहीं आ रहा था उसको और अच्छे से रिवाइज़ कर रहा था, ठीक है। पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक है। अगर मैं पेपर को थोड़ा खोल के देखूँ तो मैं देखूँ तो सेक्शन 1 ये रहा, हिस्ट्री नहीं, यहाँ से नहीं है, हिस्ट्री ये है, ठीक है। और क्या बहुत इजी पेपर आया था, ठीक है। ओवरऑल तुम्हें पता होगा आंसर। फर्स्ट का वो आंसर पूछा गया था कि बिटवीन विच आर द 2 लीडर्स ऑफ द पूना एक्ट साइन 1932। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसका भी। और 2 स्टेटमेंट पूछी गई थी इसमें से भी, ठीक है। क्या कहते हैं कि जैसे गुस्बी मदनी वाज रिवर्सल फ्रॉम इटली और ही फाउंडेड अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो थे काफ़ी ज़्यादा इजी थे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल आया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखो तो ये 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए थे। एनालाइज वाला मैंने ये वाला करा, एनालाइज द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वाइन ऑफ 1815, ठीक है। उसके बाद अगर 8th की बात करूँ तो 8th में मैंने आई थिंक बी पार्ट करा, तो मैं यहाँ पर डॉट दिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 9th की बात करूँ तो 9th की केस स्टडी, भाई साहब जो फर्स्ट वाला आंसर था वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, नहीं तो सेकंड और थर्ड तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे। अगर तुम्हें इसका आंसर पता होगा फर्स्ट वाले का तो तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद 10th का बात करूँ तो 10th का मैथ सेशन तो वैसे भी इजी आता ही है, तुम क्या कहते हैं हिस्ट्री का। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा अटका हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं ये वाला, द लार्जेस्ट ग्रीन फार्म क्लस्टर इन इंडिया लोकेटेड बिटवीन। इसका आंसर वैसे मैं बोकारो टू रानीगंज करके आया हूँ, मुझे नहीं पता ये आंसर सही है गलत है, बट अगर तुम्हें अगर सही आंसर पता है तो इसमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी था। बैम्बू में कहाँ लगाते, मेघालय में लगाते हैं और कहाँ लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट वाला अटैम्प्ट करा है और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था। और इन दोनों में से भी मैंने ये बी वाला करा, बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था। ज़्यादा लेंथी पेपर बोल रहे थे बच्चे, नहीं था मेरे हिसाब से भी लेंथी पेपर, ठीक है। उसके बाद ये केस स्टडी आई थी ज्योग्राफी में से, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी थी। और मैप वर्क, भाई इतना इजी मैप वर्क आया था, मेरे को लगता है मेरे को जहाँ तक लगा था ना कि यार 5 नंबर में से मैं कटवा के आऊँगा नंबर अपने मैप में, पक्का कटवा के आऊँगा। बट पेपर इतना ईजी, मैप इतना ईजी, तुम देखो मेजर सी पोर्ट लोकेटेड तमिलनाडु, चेन्नई में है भाई, और कहाँ होगा। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर नोएडा और डैम बिल्ड ऑफ महाधनी देर हीराकुंड डैम। हाँ, इसमें से अगर तुम्हें कोई गलत लगता है तो तुम मुझे ज़रूर बता देना, नहीं तो क्या कहते हैं मैंने जो लिखा है वही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा ईजी थी। इसका आंसर तो मेरे को ज़रूर बताना। मैंने तो इसका आंसर वैसे डी लिखा है, लेकिन इसका आंसर मुझे बी भी लग रहा था, पर मैंने आंसर डी मेरे को ज़्यादा रिलेवेंट लगा, इसलिए मैंने क्या कहते हैं डी टिक करा है। उसके बाद अगर इसकी बात करूँ तो ये आंसर भी मैंने सही लिखा। उसके बाद रीड द फॉलोइंग अगर बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, पर ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया। बाकी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थे। अगर मैं बात करूँ केस स्टडी की जो थी, इस केस स्टडी वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी पूछी गई थी, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछी गई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे इसके भी। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स जो थी वो क्वाइट मैं बोलूँगा क्या कहते हैं मीडियम्स थी, क्योंकि इसमें एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। और ये वाला एमसीक्यू में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जिसका आंसर मैं वैसे तो 2 लोअर इंपोर्ट कॉस्ट करके आया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे जो मेरे सेंटर पे भी आए थे वो उसका आंसर बी बोल रहे थे। अगर तुम्हें भी आंसर बी लगता तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी आंसर बहुत ज़्यादा ईजी थे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं बाकी जो पेपर था वो मेरा, देखो पेपर जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया था, क्योंकि पेपर वॉज क्वाइट ईजी, ठीक है। लेकिन आई थिंक देखो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें आता ही नहीं तो तुम उसमें 10 घंटे लगाओ, 20 घंटे लगाओ या फिर 2 मिनट लगाओ, ऑफ कोर्स की बात है तुम उसका आंसर पे कंफर्म कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, अनलेस तुम इसका आंसर पहले आ गया हो। लेकिन आई थिंक मैं बोलूँगा मेरा पेपर वॉज क्वाइट ईजी। अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊँ तो मैं अगर
गंदे से गंदे बोलूँ तो आई थिंक 70। भाई देखो इससे नीचे नहीं जा रहा मैं। और अगर बहुत अच्छा अगर मेरा रिजल्ट आया तो मेरा 75 प्लस जा सकते हैं इस वाले सब्जेक्ट में। पेपर वो जो था वो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तुम्हारा सेट कौन था, तो तुम्हारा पेपर ओवरऑल कैसा था तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद आगे मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिव्यू वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ बुक्स पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स है, मैथ्स की, मेरे पास क्या कहते हैं एड्यूकार्ड की वन शॉट है। तो तुम्हें अगर उसका रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में शायद इस पर ही लाऊँ, ठीक है। और मेरे पास आरंभ बैच भी था क्लास 10th में, तो उसका भी अगर तुम्हें डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो तुम बताना कि तुम्हारे लिए सही है। 9th के वाले 9th जो अपने तुम्हारे जूनियर्स हैं उनके लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है, कि क्या उनके लिए बेस्ट स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या उनके लिए बेस्ट तरीका होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल क्या कहते हैं आगे कंटेंट आएंगे तो तुम सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और व्यूज़ भी दिया करो यार तुम, ठीक है। क्या कहते हैं लव यू यार, लव यू लव यू लव यू, ठीक है। तब तक के लिए अभी साइन ऑफ करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और क्या कहते हैं बस थैंक यू।